चलो देखो इसको, और पढ़ो, देखो और पढ़ो और करो, देखो पढ़ो और करो। और मेरा तरीका यार यही है पढ़ाने का। मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि एक ट्रिक बना ली, या तो ट्रिक ऐसी बनाओ जो सब जगह काम कर जाए। मैंने देखा है अक्सर लोगों को पढ़ाते हुए कि वो एक ट्रिक कोई बताएंगे जो एक प्रकार के कुछ सवालों पे काम कर रही, कुछ पे नहीं कर रही। क्या मतलब, ये तो आपको लंगड़ा बना दिया जा रहा है। ठीक है, बाय द ट्रिक, सुनना ध्यान से, बाय द ट्रिक यू विल बी फूल्ड एवरी टाइम, है ना, पैसिव वॉइस है। बट बाय द बेसिक मेथड यू विल नेवर कैन बी फूल्ड। बेसिक से आपको कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा याद रखना। और उस बेसिक, देखो ये क्या है ना, शॉर्ट ट्रिक यार, अगर कैलकुलेशन करने का आपका स्पीड अच्छा है, कैलकुलेशन करने का तरीका अच्छा है, बिना गलती के आप थोड़ा सा 10 सेकंड ज्यादा लेकर कैलकुलेट कर रहे हो, और इन सब सवालों में क्या शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, कितनी करोगे, मेरा क्या करोगे इसे बात ही छोड़ दो, कितनी करोगे, सोचने वाली बात है। चलो इसको देखो, अब कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, मतलब कि आपको उस पद का गुणांक निकालना है जिसमें एक्स हो ही ना, जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, जो एक्स से स्वतंत्र हो, जिसमें एक्स ना हो। तो बताओ कौन सा आएगा, देखना। चलो, अपने पास एक्सपेंशन दिया था कि रूट ऑफ एक्स अपॉन 3, फिर प्लस 3 अपॉन 2 एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, और की होल पावर 10। इसमें आपको एक्सपेंड करना है, यानी इसका प्रसार करना, और इसके प्रसार में आपको एक ऐसा टर्म बताना है जो एक्स से स्वतंत्र हो, और उस टर्म का भी कोएफिशिएंट चाहिए तुमको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझो। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लो, इसका जनरल टर्म लिख लो। क्या होगा इसका जनरल पद, बोलो, बोले सर इसका जनरल पद होगा NCR, यानी कि 10CR। और पहला पद अब क्या आ गया, बोले सर पहला पद तो ये लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन 3 की पावर 1/2, भाई रूट लगा था तो 1/2 लगा दिया। और फिर सर अब इन दोनों का डिफरेंस इसके ऊपर लिखेंगे, यानी कि 10 माइनस R। बोले चलो ये भी बात सही है तुम्हारी, ये बात सही है, लिख सकते हैं ना। इसको हम थोड़ा वैसे लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, ब्रैकेट वगैरह बना के, नहीं तो फिर कहीं पर पता चला कोई ये कह देगा ये क्या लिख दिए हो गड़बड़, तो फिर उसमें ज्यादा झुल्लाहट लगती है कि कोई ऐसे बात करता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पद क्या था, 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और उसमें से पावर R ही लिख पाओगे। क्या लिख पाओगे, 3 अपॉन 2 ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर जो आएगा उसको एक्स की पावर -2 लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके एक्स की पावर -2 लिख रहे हैं। अब यहां पर पावर R लिख दिया। बोले सर इसका मतलब क्या हुआ देखते चलो, समझते चलो। 10CR एज इट इज लिख दिया, कोई समस्या नहीं है इसमें, देखते चलना भाई सभी लोग बहुत ध्यान से। इसके बाद x अपॉन 3 लिख दिया। अब इस 2 से डिवाइड करोगे 10 माइनस R को, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 5 माइनस R/2। बोलो ठीक है, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं सर समस्या नहीं है, इतनी बात पूरी समझ में आई है। मैंने कहा चलो अगर इतनी बात पूरी समझ में आए तो और अच्छी बात है। इसका जरा हिसाब किताब देखते हैं। x का टर्म लेना है, x नहीं करना है, तो x को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो अलग करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर R लिख सकते हो, बोले लिख सकते हैं। और सर x की पावर -2R लिख सकते हैं, भाई माइनस और ये -2 और R का मल्टीप्लाई -2R हो गया। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है, एक्स्ट्रा कुछ बता नहीं रहे, बस तुम इतना समझो कि तुम्हें जो करना है वो करना कैसे है। फिर 10CR एज इट इज, x की पावर जब लिखोगे 5 माइनस R/2 ऊपर अलग लिखोगे, x की पावर, ध्यान से देखना, x की पावर 5 माइनस R/2 लिख सकते हो, और नीचे 3 की पावर 5 माइनस R/2 लिख सकते हो। हमें सिर्फ x से मतलब है इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। और यहां पर x की पावर क्या है, बोले सर यहां पर x की पावर है x की पावर -2R। ठीक है, बाकी जो है उसको अलग थलग करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमें सिर्फ गुणांक चाहिए था। जैसे ही R मिलेगा गुणांक मिल जाएगा, है ना, गुणांक ही तो चाहिए था, द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट, गुणांक ही चाहिए था, बाकी समय कोई मतलब नहीं है।
x का हिसाब किताब कर लो, x का, ये x और ये x पावर जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो यहां पर केवल x का हिसाब किताब करते हैं तो x की पावर माइनस का r/2, इसीलिए उसी को लिख रहे हैं, और x की पावर -2r जुड़ जाएगा ना, तो क्या बनेगा 5 माइनस r/2 और -2r जुड़ा ना, बोलो हाँ या ना। अब ये जो जुड़ के आया है पूरा पावर अगर लिखोगे तो इस तरीके से लिखी जाएगी, पूरा लिखोगे तो x की पावर माइनस का r/2, थोड़ा और इसको स्पष्ट करके लिख देते हैं, 5 माइनस r/2 और ये माइनस का 2r, ऐसे लिखा जाएगा। और कह रहा था वो x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x होना ही नहीं चाहिए, यानी x अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो x अगर ना हो तो हमें x बराबर 0 रखना पड़ेगा यहां पर, तभी तो ये x1 हो पाएगा। इसका मतलब 5 माइनस r/2 -2r बराबर 0। अब यहां से r की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, देखो आगे बढ़ रहा है, 5 एक स्टेप बता रहा हूं, एक स्टेप बराबर 2r हो जाएगा, ये माइनस का 2r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2r। अब इसको मैंने इधर लिख दिया डायरेक्ट और यहां से इसको हटा दिया, ठीक, ये क्या बना 2 दूनी 4 और एक 5r/2 मिला, ये बना 5r/2। इस 5 से ये 5 कैंसिल, r बराबर क्या आ गया, बोले सर 2 आ गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया 2, इतना दिख रहा है, बोले हाँ सर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, देख लो एक बार, r इज इक्वल टू 2 दिख गया तुमको, बोले हाँ सर r इज इक्वल टू 2 दिख गया, मैंने कहा रख दो, और जब रखोगे तो तुम्हें सिर्फ कॉफिशिएंट ही चाहिए था, तो जब r इज इक्वल टू 2 रखा तुमने तो ये बना 10c2। अब इसी की वैल्यू तुम्हें चाहिए, बता दो क्या आ जाएगी, तो 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, 45। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कि विस्तार में x से स्वतंत्र पद का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक, अच्छा गुणांक पूछा है, यानी कि x नहीं लेना है, बाकी तो सब कुछ लेना ही लेना है ना, तो ठीक है चलो ये आ गया था 45 आ गया, आगे बढ़ते हैं, बाकी तो सब लेना ही है ना, ये भी लेना है, इसको भी लेना है, x वाले ही नहीं लेने, ठीक है। क्या लिखा था नीचे, नीचे लिखा था, बल्कि इसको साथ ही में लिख लो 45। अब यहां पर r की वैल्यू अगर तुम 2 रखोगे तो 2/2 का मतलब 1, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो 3 की पावर 4 हो गई, साथ में 3/2 की पावर 2, यानी 3/2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9/4, 9/4। इतनी बात समझ में आई, बोले हाँ सर आ गए, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। 9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बोले यस सर लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगी, बोले हाँ सर बच जाएगी। 3 त्रिका कितना होता है, बोले सर 9 होता है, इससे काटोगे 5 बार में ये कटेगा, आंसर क्या मिल जाएगा 5/4, ऑप्शन नंबर सी। पूरा सवाल समझना, ध्यान से करना, मजा आएगी, बहुत बेहतरीन सवाल है, 5/4 क्लियर, ठीक, समझ में आया कैसे किया गया, अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है तो गलत ना हो कैलकुलेशन, इसलिए ये सवाल पूरा बताया है बाकायदा एक एक स्टेप करके, ठीक है। अगला देखो, चलो देख लो, सवाल हिंदी इंग्लिश में अलग लिखा है क्या, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, एक्स नहीं, सुनो ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हिंदी मत देखना, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, काम ये है कि ये हमारे पास एक व्यंजक दिया है 1 + x की पावर n मल्टीप्लाई 1 + 1 x की पावर होल n, इसमें तुम्हें वो पद बताना है जो x से इंडिपेंडेंट हो, यानी x से स्वतंत्र हो, वो बताना, ठीक। ये यहां पर थोड़ी बात अलग हो गई, चलो करो, खैर कोशिश करिए, करो भाई करो कोशिश, हट गए किनारे, मजबूरी है मेरी हटना किनारे, ठीक है। चलो 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 देखो करो,
आओ बढ़ते हैं, बस करो, ठीक है, क्या बड़बड़ाते ही जाओगे। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, कह रहा x से इंडिपेंडेंट वो करना है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि तुम्हें x की पावर 0 रखनी पड़ेगी, तभी वो x से इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो x से स्वतंत्र होगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक, फिलहाल थोड़ी सी बात को समझाते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर एक्सपेंशन मैं करता हूं तो क्या बनेगा, बोलो nc0। nc0 पहला पद मिलेगा, बोले हाँ सर मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, बोले सर nc1। फिर 1 की पावर कुछ भी रखेंगे 0 ही रहेगा, हाँ, फिर x मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा, बोले सर nc2। 1 की पावर कुछ भी रखेंगे सर 1 ही रहेगा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर क्या मिलेगा, बोले सर x स्क्वायर। ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। इसको मैंने इतना लिख के आगे ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर रोक दिया इसको। ठीक, इतना लिख के रोक दिया, इतनी बात आप समझ पाए कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। राइट, ठीक है। अब जरा देखो, जो दूसरा एक्सपेंशन लिखा है उसको भी मैं एक्सपेंड करता हूं। ये क्या लिखा है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा, ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, पहला पद इसमें क्या होगा, बोले सर पहला पद तो इसमें भी nc0 ही होगा या नहीं होगा। 1 अगर इसका पहला पद लिखोगे, 1 की पावर कुछ भी लिखोगे तो 1 ही रहेगा, और फिर 1 अपॉन एक्स की पावर कुछ लिखोगे, उसकी पावर 0 है तो वो भी 1 बन जाएगा। अगले टर्म में क्या आएगा, बोले सर nc1 आ जाएगा, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद सर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, मैंने कहा चलो समझ आया, इतनी बात तो समझ आई, अच्छा लगा, है ना। बोले हाँ सर अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तीसरा पद क्या आएगा इसी में, इसीलिए उससे लिख रहे हैं, nc2 आएगा सर, मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद बोले सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने कहा चलो ठीक है। ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, बोले हाँ सर समझ में आ गई। अब क्योंकि x से स्वतंत्र पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए मतलब x उसमें नहीं आना चाहिए। तो जब x नहीं आना चाहिए तो क्या करोगे, बोले सर क्या करेंगे, हमने कहा बताओ क्या करोगे। सर ये करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या बनेगा। अब अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, इसका गुणा अगर मैं इसमें करता हूं, अब इसको मैं व्हाइट से लिखने जा रहा हूं, तो nc0 और nc0 अगर 2 बार गुणा होंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, बोले हाँ सर बन जाएगा, यानी ये बन गया पहला पद nc0 का होल स्क्वायर, बोले ठीक है। अब एक चीज कंफर्म हो गई कि जो पहला पद होगा उसका स्क्वायर आंसर में आना है, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन जैसे ही तुम दूसरा पद लिखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोशिश रहेगी कि आ जाए। ठीक, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा जैसे मैंने इसका इसमें गुणा किया तो स्क्वायर बन गया, मैं इसका इसमें गुणा करूं तो क्या बनेगा, मैंने इसका इसमें गुणा किया तो स्क्वायर बना। nc0 एक्चुअल में होता 1 ही है, ठीक, ये 1 ही लिखा है। इसका इसमें गुणा करूं तो क्या होगा, बोले सर ये यही रहेगा, ये तो 1 है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो बोले सर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये बनेगा सर nc1 का होल स्क्वायर, और जब इसके x में इसका 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कट जाएंगे, और जैसे ही कट जाएंगे तो ये बनेगा nc1 का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2c1 का क्यूब बन गया था, तो ये भी खत्म हो गया, ये आपका जवाब हो गया। यानी अगला पद क्या बनेगा, अगला पद बनेगा, बोले सर nc2 का होल स्क्वायर, अप टू सो ऑन डैश डैश, सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा, बोले सर ncn का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से ये जब आगे बढ़ेगा तो ये अपनी सीरीज बन जाएगी, और ये सीरीज होगी वो ऑप्शन सी को डिनोट करेगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना सरल सवाल था कि नहीं। अच्छा लपट गया था या नहीं था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, ऐसा नहीं है, ये बहुत पेपर के लिए बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखो इस सवाल को। अब इसके लिए यार समय नहीं देंगे, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो गई पढ़ाते हुए। अब मुझे भी चाहिए कि थोड़ा सा विश्राम टाइप का नहीं होता है, वो चाहिए। तो कह रहा है x की पावर -n का कॉफिशिएंट चाहिए, ठीक है, किसका,
x की पावर माइनस n का कोफिशिएंट चाहिए किसके एक्सपेंशन में? बोले सर 1 प्लस x की पावर n, और इसके पद में जिसको अभी हम लोगों ने एक्सपेंड करके देखा है, इसके उसमें हमको चाहिए कोफिशिएंट x की पावर माइनस n। हमने कहा चलो ठीक है, 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होगा? अभी मैंने बताया 1 प्लस x की पावर n अगर लिखा है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? अभी तो आप देख के आ रहा है कि nc0, यहां से लिखता हूं nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर अप टू सो ऑन डैश 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 ncn x की पावर n, यही तो होगा ना इसका एक्सपेंशन? बोले हाँ सर यही होगा। मैंने कहा चलो ब्रैकेट लगा दो, खत्म करो इसको, डॉट। दूसरा एक्सपेंशन किसका लिखना है? बोले सर दूसरा एक्सपेंशन लिखना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n का। मैंने कहा चलो लिखो, क्या पहला nc0, ध्यान से देखना, बड़ी सरल बात करी जा रहा है और ये कितना सरल है ये आप समझो, बल्कि सब लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन क्योंकि समझना जरूरी है इसलिए आप समझ लो, ठीक है। 1 ही आंसर आएगा। चलो इसका एक्सपेंशन nc0 पहला पद, दूसरा पद बोले सर nc1 और 1 अपॉन एक्स। हमने कहा चलो ये भी बात सही है, समझ आ गई तुमको, ठीक। इसका तीसरा पद बोले सर nc2 और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने कहा चलो बात समझ में आ रही है। डैश डैश डैश, मैंने कहा nth टर्म बताओ, rth टर्म यानी लास्ट टर्म। बोले सर ncn और 1 अपॉन एक्स की पावर n। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तुमको कोफिशिएंट चाहिए था x की पावर माइनस n का, जरा नजर डालो कहां पर तुम्हें x की पावर माइनस 1 मिल रही? बोले सर यहां पर मिल रही। मैंने कहा कैसे मिल रही? बोले सर ये nc1 लिखा है और ये 1 अपॉन एक्स की पावर n लिखा है, तो इस 1 अपॉन एक्स की पावर n को मैं x की पावर माइनस n भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। तो ये जो होगा यही तो इसका गुणांक होगा, और nc1 की वैल्यू ही क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो जवाब भी क्या आ गया? 1। बोलो क्लियर है? इस अगले प्रश्न को देखा जाए, क्या कहता है ये प्रश्न? कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कह रहा होगा, है ना? तो अगर अच्छा कह रहा है तो इसकी अच्छाई को और बढ़ाया जाए। क्या कहते हो, बढ़ाया जाए? और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर आर 3 एंड माइनस 6। ये कोफिशिएंट दिए हैं, किसके किसके गुणांक हैं? x और एक्स स्क्वायर के गुणांक ये दे रखे हैं, ठीक है भैया। अभी क्या कह रहा है? देन ms, तो m की वैल्यू क्या होगी? अरे यार ये लपड़े आता है तो इसी में गुस्सा आने लगते है। m की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई m की वैल्यू क्या होगी, समझना जरा ध्यान से। आओ माउस लेते हैं सवाल में, लीजिए आओ भैया। देखो मैंने आपको वो बताया था। बोले सर क्या? हमने वो, बोले वो क्या सर? मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल पावर या एनी पावर का तरीका 1 प्लस एक्स की पावर m का, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि 1 प्लस एक्स की पावर m, तो ये क्या बनेगा? इसका पहला पद क्या बनेगा? बोले सर 1। दूसरा क्या बनेगा? बोले सर mx। तीसरा क्या बनेगा? बोले सर m माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन डैश 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 डैश। ऐसे ही सीरीज ही आगे बढ़ेगी। सही बात है ना? और अगर मैं इसको बोलता हूं कि 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो ये सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? बोले अरे क्या सर मजाक कर रहे हैं आप भी, इसमें क्या मजाक है? क्या मजाक है इसमें? बोले सर प्लस माइनस ऐसे ही आगे बढ़ेगी। हमने कहा अरे यार तुम तो जानते हो, यानी कि ये 1 माइनस एन एक्स फिर प्लस n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आगे बढ़ेगी, राइट ना? बोले हाँ सर। अब हमको मतलब किससे है? बोले सर हमको तो मतलब है x और एक्स स्क्वायर के गुणांक से, x और एक्स स्क्वायर के गुणांक से। और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है जैसा कि यहां पर लिखा है, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, मैं फिर इस क्लास में बोले दे रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। मैं तुमको एकदम हाउ हप तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, क्या है खत्म, हमसे नहीं हो पाएगा। हम बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे, नहीं तो फिर देख लो आप अपने हिसाब से, और क्या बताएं। अगर इनका मल्टीप्लाई करना है भाई, तो एक चीज समझ में आए। बोले सर क्या समझ में आया? बोले सर समझ में ये आया कि अगर मैं इसका और इसका गुणा करता हूं, इसका और इसका, तो यहां से मुझे m माइनस 1 m माइनस n इंटू एक्स मिलेगा। बोले हाँ मिल जाएगा।
ये x का गुणांक है, बोले सर है x का गुणांक, तो ये x का गुणांक हो गया m माइनस n, और जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, कह रहा था इसका जो वैल्यू है वो 3 है। बोले ठीक है सर, 3 आ गई। बोले सर x स्क्वायर का गुणांक मतलब इन दोनों का हिसाब देखना पड़ेगा। हमने कहा हाँ भाई देखना तो पड़ेगा। बोले सर क्या होगा? हमने कहा तुम बताओ क्या होगा, हम तो बताएंगे ही बताएंगे क्या होगा, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बोले अब सर ये क्या होगा? बोले सर ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और इसके साथ mn भी तो आएगा, लेकिन वो इसमें माइनस हो जाएगा, गुणा करके देखिएगा, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? बोले भाई सर ये आ जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2 माइनस mn प्लस ये वाली वैल्यू यानी n माइनस 1 बाई 2, दोनों में x स्क्वायर था तो x स्क्वायर का गुणांक, और इसके मान आपको दे रखा है माइनस का। अच्छा, इतनी बात आप समझ पाए होगे भरपूर, मुझे ऐसी उम्मीद है, और इसमें कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे सर? इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर आएगा m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर माइनस m, इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस का 2mn, प्लस ये इधर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और 2 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कुछ देखूं और कुछ बनाने की कोशिश करूं तो शायद बहुत कुछ बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये m प्लस n बन जाएगा, और ये एज इट इज माइनस का 12 बना रहेगा, ठीक है सर। नहीं, दिक्कत नहीं आई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा चलो अगर दिक्कत नहीं आई तो अच्छी बात है। अब क्या हुआ? m माइनस n की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा m प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 21, और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो m प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले सर 21, और m माइनस n की वैल्यू आपके पास सवाल में दी थी कितनी? बोले सर 3 दी थी। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी? बोले सर m की चाहिए थी। n अपने आप कैंसिल हो जाएगा, m और m 2m 21 और 3 24, 24 का आधा 12, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख ले। ठीक है भैया, समस्या तो होनी नहीं चाहिए, और क्यों होगी? जब इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो फिर होगी क्यों? ठीक है, आओ नेक्स्ट देख लिया जाए क्या कहना चाह रहा है, और इसके कहने के अनुसार इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, और समय अगर आप चाहोगे तो हम देना शुरू कर दें फिर वैसे ही, और अगर नहीं चाहोगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि समय देने की जरूरत है। बोले सर नहीं है, ठीक है, सीधे ही करते हैं, समय क्या देना है कि नहीं। कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कह रहा है इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो उस प्रसार में जो मिडिल टर्म है इज p, वो p है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो q है और r है, यानी इसके एक्सपेंशन में 2 मिडिल टर्म होंगे और इस वाले के एक्सपेंशन में एक मिडिल टर्म होगा। सीधी सी बात है, इसकी पावर इवन है तो मिडिल टर्म एक ही होगा। अब आओ जरा सॉल्व करते हैं। आधे से ज्यादा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया इसी बात को। तो पहला लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2, 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2। अब हमें दिखा कि पावर इसकी इवन है, और जब पावर इवन होती है तो मिडिल टर्म कैसे निकलता है? बोले सर पावर इवन होती है तो मिडिल टर्म होता है वो होता है n/2 प्लस 1। तो n की वैल्यू 2n प्लस 2 है, 2 से डिवाइड करोगे n प्लस 1 आ जाएगा, उसमें 1 और जोड़ दोगे तो इसका मिडिल टर्म आ जाएगा n प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा? n प्लस 2। करेक्ट, आगे बढ़े। अब इस n प्लस 2 का इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बनेगा? बोले सर इस n प्लस 2 का इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट होगा वो बनेगा सर 2n प्लस 2, n c और r का मतलब क्या हो जाएगा? n प्लस 2। सर ये इसका कोफिशिएंट होगा, इसके एक्सपेंशन में इसका मिडिल टर्म n प्लस 2 होगा और उस n प्लस 2 का कोफिशिएंट ये होगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं किसी को? देख लीजिए,
इतनी बात में अगर किसी को कोई तकलीफ हो रत्ती मात्र की तो उसकी शिकायत मुझसे कर सकता है। बोले सर पक्का, बोले सर पक्का यही होगा। हमने कहा तुम देखो पहले, हमने तो तुम्हें बताया है ना मिडिल टर्म, अब तुम देख के ये बताओ क्या यही मिडिल टर्म होगा। बोले नहीं सर ये क्यों होगा, सर आर होता है ना, ये आर तो इससे कम होगा ना, तो सर ये n+1 होगा। बस इतना ही देखना चाह रहे थे कि तुम ये बात समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। ठीक है चलो, और अगर नहीं समझे हो तो वीडियो पूरा देखना, वो वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, अब आओ 1 + x की पावर 2n+1 है, 1 + x की पावर 2n+1, इसकी पावर कैसी दिख रही है, जो पावर 2n+1 है ये कैसी से मतलब ये इवन है कि ऑड है। तो बोले सर ये तो पावर ऑड है। अब ऑड पावर है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, जब पावर ऑड होती है तो भैया बताओ क्या होगा मिडिल टर्म, कौन कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका मिडिल टर्म। बोले सर पहला मिडिल टर्म जो है ना ये जो था ये p की फॉर्म में था, ये p दिया हुआ था। अब हमने कहा सर इसके उसमें मिडिल टर्म पहले निकालना, क्या होता है मिडिल टर्म, याद है ना इसका, n+1/2 और n+1/2+1। ठीक है, लिख दें क्या यार, n+1/2 होता है या फिर n+1/2+1 होता है। ठीक है, ये होता है मिडिल टर्म। अब इसका पहला मिडिल टर्म क्या आएगा जल्दी से बताओ। बोले सर इसका पहला मिडिल टर्म आ जाएगा 2n+1 और cn। ठीक है, 2n+1 cn, ये हो गया हमारा, ये क्या था q हो गया। r क्या आएगा, बोले r सर यहां पे रख देंगे +1 और हो जाएगा, तो क्या आएगा +1 में, बोलो जल्दी बोलो। बोले सर +1 हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा ना, तो p हो गया, q हो गया और ये r हो गया। बोले सर 2n+1 और c और n+1 और ये हो गया, ये मिडिल टर्म आ गया। बोले सर हमको क्या करना था, हमें रिलेशन बताना। तो भैया हमें साफ साफ दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी तो तुमने इसकी पढ़ी थी ना कि जब अपर सफिक्स सेम होते हैं और लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस होता है तो अपर सफिक्स में इसका रिजल्ट क्या बनता था। इन दोनों के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी याद होगा, तो इसका रिजल्ट बनता है सर अपर सफिक्स में, ये अपर सफिक्स था इसमें एक जोड़ देंगे c और नीचे लोअर सफिक्स में जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे, n+1 हो जाएगा। और ये जोड़ने पर रिजल्ट क्या बना है, जोड़ने पर बना है q+r, बना है ना, जोड़ा है, प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं दोनों। तो ये क्या बन गया जाके, बोले सर ये तो बन गया 2n+2 और cn+1, ये बन गया, बन गया। बोले सर ये जो लिखा है यही तो यहां पे भी लिखा है, कहां, यहां पे भी लिखा है, ये p भी तो यही लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने q+r को जोड़ा तो आप किसके बराबर आए, p के बराबर। तो आंसर क्या बना जाके, आंसर बना कि p के बराबर तब आप आएंगे जब आप q+r को ऐड कर देंगे। तो q+r इज इक्वल टू p, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्या बेहतरीन राइटिंग है और क्या बेहतरीन मैंने बताया है। आहा, सर खुद की बड़ाई खुद से ही करनी पड़ती दुनिया में, कोई तुम्हारी बड़ाई करने के लिए बैठा नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, खुद ही करो जो करना है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। चलो आओ, कह रहा है कुछ क्वेश्चन है 17 से 19 तक के जो कि इस बेस पर आधारित है। अब इस बेस पर आधारित है तो इस पर तुम्हें सवाल करना है। कह रहा है द नंबर ऑफ द टर्म इज, कह रहा है ये x है ये y है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। देख लो, इसको पूरा समझ भी लो, मैं तुम्हें बता भी देता हूं। ठीक है, तरीका भी बता दूंगा कि अगर कहीं ये लिखा है a + b की पावर n और फिर लिखा है a - b की पावर n, अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है तो सीरीज कैसे बनेगी जरा गौर कर लेना। ठीक है, सीरीज बनेगी 2 कॉमन हो जाएगा। बोले सर 2 कॉमन हो जाएगा, हमने कहा 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पूरा करके दिखा दे, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, nc0, फिर a की पावर n और b की पावर 0 का मतलब 0 1, फिर आएगा nc1, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, अब जरा बताना, a की पावर n-1 और b की पावर 1। ठीक है, फिर आएगा nc2, गौर से देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, गौर से देख लेना, चीजें समझ में आएंगी। nc2, a की पावर n-2, फिर उसके बाद क्या आएगा सर, b की पावर 2, अप टू सो ऑन डैश डैश डैश, ये चल देगा। ठीक, इसको एक्सपेंड करोगे क्या आएगा सर, nc0, a की पावर n,
माइनस बी की पावर कुछ जीरो लिखोगे कुछ भी तो वो 1 ही हो जाएगा। अब देखना जरा, यहां पर अगला पद क्या आएगा, NC1 a की पावर n माइनस 1 और माइनस बी की पावर 1 और माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये b ऐसे बना रहेगा। फिर अगले में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस ही रहेगा। NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू सो ऑन डैश डैश डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, जो कि यहां करने के लिए कहा गया है, तो ये वाले टर्म जो है जितने भी ऑड वाले टर्म है 1 3 5 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और 2 कॉमन ले लोगे तो यहां क्या मिलेगा जरा बोलो। NC0 की वैल्यू क्या होती, 1 ही होती, छोड़ दो, a की पावर n। दूसरे में क्या मिलेगा, बोले सर NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। 2 बार होगा तो 2 कॉमन कर लिया, ठीक। ये इस तरीके से सीरीज हमें मिलती जाएगी। और किसकी सीरीज मिलेगी, बोले सर हमें जो सीरीज मिलेगी वो सब इवन नंबर्स की मिलेगी, 0 2 4 6 8 सो ऑन डैश 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 डैश। बोले ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? बोले यस सर, इतनी बात पूरी समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का दिक्कत नहीं है ना? तो ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम रफ करके इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट करके लिखे दे रहे हैं, ठीक है। क्या बनता है, अगर इसको जोड़ोगे तो ये बनता है भाई 2 कॉमन में NC0 का मतलब NC0 है ना, NC0 और a की पावर क्या बनेगा, बोलो a की पावर क्या बनेगा, अरे a की पावर n ही तो रहेगा, प्लस NC2 a की पावर क्या बनेगा, बोले सर n माइनस 2, फिर b की पावर क्या बनेगा, बोले सर स्क्वायर अप टू सो ऑन डैश 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 डैश। अब बस यहां क्या है, यहां पावर 6 है, यहां पावर क्या है, 6 है। तो अगर पावर 6 है इसका मतलब n की वैल्यू 6 है, और n की वैल्यू 6 होने से मतलब ये है कि 0 बचेगा, फिर उसके बाद 2 बचेगा, भाई 0 तो बचना ही बचना है। हमने क्या बताया, सारे के सारे इवन वाले टर्म बचेंगे, इवन वाले टर्म बचेंगे। अभी आपने करके देखा ना, अब ध्यान से सुनना जरा, इवन वाले टर्म बचेंगे तो 0 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, यही टर्म तो बचेंगे और 6 तक ही हमें लेना है क्योंकि n बराबर 6 दिए हुआ है। तो कितने टर्म होंगे, बोले सर 4 टर्म होंगे, ऑप्शन इज 4, ठीक। दूसरी चीज, जब फॉर्म, एक और तरीका देख लो, जब फॉर्म ये होगी तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जब n जो है वो इवन हो, जब n क्या हो, इवन हो, यानी कि सम हो, तो आप लिखोगे क्या, n/2 + 1, क्या लिखोगे, n/2 + 1, ऐसे भी कर सकते हो। तो n की जगह 6/2 + 1, तो कितने टर्म होंगे, बोले सर 4 टर्म होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, क्लियर है? और अगर यही इवन की जगह क्या होता, ऑड होते, इवन की जगह क्या होता, ऑड होते, तो ऑड में सिर्फ आंसर क्या होता, ऑड में सिर्फ आंसर होता है n/2, क्या होता है, n/2, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चेक करो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है x = a + 1 की पावर 6। अच्छा, आप दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, बहुत ध्यान से समझना, दोनों को माइनस करना है और माइनस करके ये बताना है क्या आएगा। तो मैंने अभी तुम्हें पिछली स्लाइड में बताया, अभी तुम्हें पिछले, ये ऑड वाली बात नहीं आएगी, यहां पर क्या होगा, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि अगर x + y करना हो, यानी कि a + 1 की पावर इवन और a + 1 की पावर, a - 1 की पावर इवन, ये अगर कुछ ऐसा दे रखा और दोनों को जोड़ना है तो नंबर ऑफ टोटल टर्म क्या आएंगे, n/2 + 1, ठीक। लेकिन अगर दोनों को माइनस करना है, अगर दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है, तो जो नंबर ऑफ टोटल टर्म आएंगे वो सिर्फ n/2 आएंगे। कितने आएंगे, सिर्फ n/2। तो 6/2 का मतलब कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। ऑप्शन सी इसका भी आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2। नेक्स्ट आओ इसको देखो, कहता है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y का मान ज्ञात करना, और a की वैल्यू अब की तुमको दे रखी है √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x बराबर लिखता हूं मैं,
तो x का मान अगर a की जगह √2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 की पावर 6। बोर्ड चमक रहा है क्या थोड़ा, ये हो जाएगा? बोले हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। और y = क्या दे रखा है, y = हो जाएगा √2 - 1 की पावर 6। क्लियर है? बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यही सीरीज अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो सर जोड़ने पर इसमें 0 वाला आपकी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस करना है। तो हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो हमारे पास सारे के सारे ऑड टर्म बचेंगे। 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, है ना। क्या क्या बचेगा, 1, 3 और 5। तो इसका जो पहला सेकंड टर्म होगा, एक का मतलब सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म क्या होगा बोलो सर? इसका सेकंड टर्म होगा NC1। NC1 का मतलब सर 6C1। देखते चलना, और 2 कॉमन भी रहेगा। चलो हम तुम्हें पूरा एक बार करके बता देते, नहीं तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। चलो इसको एक्सपेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 6C0, ध्यान से देखना, 6C0 √2 की पावर 6 और 1 की पावर जब यहां पर 0 रखोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 6C1, देखते चलिएगा। अब यहां पर क्या आएगा, √2 की पावर 5 और 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो वो 1 ही रखे, ठीक। प्लस 6C2 √2 की पावर 4 हो जाएगा, 1 1 ऐसे ही रहेगा। प्लस 6C3 √2 की पावर 3 जाएगा, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्लस 6C4 √2 की पावर 2 प्लस 6C5 √2 की पावर 1 और प्लस 6C6 तक ही जाना था, ठीक। कितने टर्म हो जाएंगे, 7 टर्म हो जाएंगे। 6C6 और √2 की पावर 1, ये √2। ये प्लस वाली बात हो गई, ये x वाला काम हो गया। अब y के लिए हम पेन चेंज कर देते हैं। y देखो कैसे लिखोगे, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही, बस माइनस आता जाएगा बीच वाले में, ठीक। ध्यान से देखना जरा भैया, सभी लोग गौर से। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखने जा रहा हूं, क्या मिलेगा, 6C0 √2 की पावर 6। उसके बाद अगर हम लिखते हैं -1 की पावर, तो ये रहता -1 की पावर लेकिन 0 रहता, ठीक है ना, 1। प्लस उसके बाद देखते जाओ जरा, अगला पद लिखते हैं 6C1, गौर से देखना मेरे भाई, 6C1, फिर √2 की पावर क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद क्या आएगा, 1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर 1। क्या मिला, -1 की पावर 1, यानी ये वाला टर्म माइनस का हो गया। बोलो ये माइनस का हो गया, ध्यान से समझना भाई। प्लस 6C2 √2 की पावर, वो तो सेम चलेगा ऐसे, और आगे यहां पर -1 की पावर 2 हो जाएगा, अप टू सो ऑन, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि ये माइनस हो जाएगा, 1 वाला माइनस हो गया, फिर 3 वाला माइनस होगा, फिर 5 वाला माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब इनको क्या करोगे, माइनस करोगे ना, तो माइनस अगर इनको ऐड करते तो ये कैंसिल होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर माइनस करना है, दोनों को घटाना है, तो घटाने में साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे नीचे के, है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके, ये कैंसिल। उसके बाद ये बचेगा 6C2 वाला कैंसिल, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, 4 वाला आगे से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके कैंसिल होते जाएंगे। और हमारे पास जो बचेंगे टर्म, वो बचेंगे इवन वाले। कौन से टर्म बचेंगे, इवन वाले। ये 2 एक तरीके के टर्म बचे, बोले हाँ सर 2 कॉमन ले लेंगे, यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, सिंपल सी यही बात। तो क्या बचेगा अपने पास, 6C1 बचेगा और √2 की पावर 5 बचेगा। बोले सर ये तो माइनस हुआ था, लेकिन और जब घटाओगे तो माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा और 2 कॉमन आ गया, ठीक है ना भैया। बोले हाँ सर। अगला क्या बचेगा, बोले सर 1 बचा, 2 कटेगा, 3 बचेगा, यानी 6C3 आएगा अगला टर्म, और √2 की पावर सर यहां पे भी 3 आएगा। बोले अगला टर्म क्या आएगा, बोले सर 6C5 आएगा, और √2 की पावर यहां पे क्या आएगा, बोले सर 1 आएगा, ठीक है। और यहां पर √2 की पावर 0 थी, ठीक। ये बोले सर 1 आएगा। मैंने कहा सॉल्व कर लो इसको, अब सॉल्व करोगे तो काम बनेगा। बोले सर 2, 6C1 की वैल्यू सर 6 होगी, √2 की पावर 5 क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी कि 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√2। 6C3 की वैल्यू क्या होगी, बोले सर ऊपर आएगा 6 × 5 × 4 और नीचे आएगा 3 × 2 × 1,
√2 की पावर 3 क्या होगी सर? 2√2 होगा, प्लस 65 की वैल्यू क्या होगी सर? ये 6 होगी, और √2 की पावर 1 क्या होगा सर? ये √2 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं। 6 चौको 24 √2, ये 2 इधर आगे चल ही रहा था, 3 दूनी 6 कट गया, 5 चौको 20 दूनी 40 √2, इधर 6 √2, जोड़ने पर क्या हुआ? 24 6 30, 30 प्लस 40 70, 70 √2 में 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 140 √2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 140 √2। बेटा इतना डिटेल में कोई तुम्हें बताएगा नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉपर्टी के साथ, की प्रॉपर्टी कैसे एक्सपेंड करोगे, वरना ये आदमी यहीं पर आता है कि ये प्रॉपर्टी, इसको एक्सपेंड कर लेना, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है चलो खैर बताओ। अच्छा ये बता दो, सरल है तो, शुरुआत ही है तो। ये सिग्मा फॉर्म लिखा है सर, किसका सिग्मा फॉर्म लिखा है सर? बोले बाइनोमियल एक्सपेंशन का सिग्मा फॉर्म लिखा है। यानी ये जो लिखा है ना सर, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, NC0 प्लस NC1, कॉफिशिएंट का वो लिख रहा है, प्लस NC2 अप टू सो ऑन डैश 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 NCN। तो इसका जो ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है, जो थ्योरम होती है कि जितने भी कॉफिशिएंट दिए हों उनका सम क्या होगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ द सम ऑफ द बाइनोमियल सीरीज इज 2 की पावर n। कुछ बताना था इसमें एक्स्ट्रा? क्या है कुछ ऐसा कि एक्स्ट्रा बताया जाए? बोले नहीं सर।